उनको भी अल्लाह ताला का उनका बेइंसाफ अल्लाह ताला ने हमें मुबारक मेहनत में लगाया है। बता दो तो सब बता दो। निकाल दो। किसी को नहीं कोई किसी को नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें मुबारक मेहनत में लगाया है। ये अल्लाह की इस वक्त के हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी रहमत है हम सब के लिए। बड़े ही खुश नसीब हैं हम लोग। ये मुबारक मेहनत अल्लाह ही के फजल से हम सबको मिली है, वरना अब से पहले अल्लाह ताला शान ने नबियों के अलावा किसी को मेहनत नहीं दी है। हमें ये मेहनत क्यों मिली है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौत का फरिश्ता आया है और मौत के फरिश्ते ने आकर के कहा है कि मुझे अल्लाह ताला शान ने आपको लेने के लिए भेजा है, आपका वक्त पूरा हो गया। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि क्या करना चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज किया, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है, अल्लाह भी आपके इंतजार में है, अल्लाह भी आपका मुंतजिर है। तो आपने फरमाया कि जाओ, जा करके पहले मेरे रब से ये पूछो, हर वक्त में अल्लाह ने किसी न कभी किसी नबी को दुनिया में भेजा है उम्मत की हिदायत के लिए। मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत को हिदायत कैसे मिलेगी। इस बुनियाद पे अल्लाह ताला शानू ने फरमाया है के सामने कि हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह देना, आपकी उम्मत के बारे में हम आपको मायूस नहीं करेंगे, आपको खुश कर देंगे। इसलिए मेरी दीनी बहनों और बुजुर्गों भाइयों, ऐसी मुबारक मेहनत मिली। इस मुबारक मेहनत का मकसद कामयाबी है और हमारा एक इम्तिहान है। दुनिया में रह करके हम इस मुबारक मेहनत को करेंगे तो कामयाबी के जीने पर चढ़ते चले जाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला शानू से जा मिलेंगे। और जो अल्लाह ताला शानू ने खजाना गैब के अंदर अपने महबूब बंदों के लिए नेमतें तैयार कर रखी हैं, जो ना किसी आँख ने सुनी है, न किसी कान ने सुनी है, न किसी आँख ने देखी है, न उनका किसी के दिल पर कोई तसव्वुर गुजरा है, ना उनको कोई नबी जानता है, ना उनको कोई रसूल जानता है, ना कोई मुकर्रम फरिश्ता जानता है, सिर्फ अल्लाह जल्ल शान जानते हैं। वो नेमतें अल्लाह से मिलने वालों को मिल जाएंगी, अल्लाह के महबूब बंदों को मिल जाएंगी। और ये मेहनत बंदों को उस कामयाबी को दिलाने के लिए। अब हम जो है ये सोचें, अल्लाह ने हमें कितनी मुबारक मेहनत में लगाया है, हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। और एक और बता दो मोटी सी बात, ये मुबारक मेहनत वो मेहनत है जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु का सुबह शाम की गिज़ाएं थी 24 घंटे की। जब कोई दीन का तकाजा आता था, तमाम सहाबा अपने आप को पेश करते थे, या रसूलुल्लाह हम तैयार हैं,
आप तकाजा दीजिए, हम इसको पूरा करेंगे। तमाम सहाबा इन तकाजों को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। ये मुबारक मेहनत वो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, असहाबी कन नुजूम। जो मेरे सहाबा की इत्तबा करेगा, किसी भी सहाबी की इत्तबा कर ले, उसको अल्लाह ताला शानो ऐसे ही कामयाब करेंगे जैसे सहाबा को कामयाब किया है। हमारी मेहनत और हमारी जिंदगी का मकसद मेरी दीनी बहनों और बुजुर्गों भाइयों कामयाब हो जाना है, और इस मेहनत से कामयाबी का मिलना यकीनी है। अब हम अगर इस मेहनत को कर रहे हैं तो सोचो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस हाल में जिंदगी गुजारेगा उसी हाल पर मौत आएगी, और जिस हाल पर मौत आएगी उसी हाल पर उठाया जाएगा, और जिस हाल पर जिंदगी गुजारी होगी उन्हीं के साथ इनका हासिल किया जाएगा। तो बताओ कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी? सब नियत और इरादे आज़म करें इस बात का कि हम सब अब हमेशा हमेशा जब तक जिंदगी रहेगी इस मुबारक मेहनत को करते रहेंगे। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला शान ने इस मुबारक मेहनत पर हमें लगाया है, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानियां लगी हैं, आपके अजवाज मुताहरात की कुर्बानियां लगी हैं, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कुर्बानियां लगी हैं। आज उस मुबारक मेहनत में अल्लाह ने हमें लगाया है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करना क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करना यह है कि हम दावत की निस्बत पर जब कोई तकाजा आएगा उस पर हम हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं का तकाजा हो। हमारी नियत और आज़म पर अल्लाह ताला हमारी मेहनत को और हमारे जो अज़ाइम है उनको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। शाह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया में कहीं नहीं गए हैं सिवाय अरब हज करने के। हज के लिए सऊदी तशरीफ ले गए हैं और उसके अलावा कहीं नहीं गए किसी मुल्क के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला शानों की शान आपके रोने पर, आपके कुड़हन पर और आपकी दुआओं पर और आपकी फिक्रों पर, आपकी कुर्बानियों पर अल्लाह को ऐसा रहम आया, ऐसा तरस खाया अल्लाह ने, ऐसे मेहरबान हुए उम्मत पर। पूरी दुनिया में अल्लाह ने ये मेहनत जारी कर दी, ये मेहनत पूरी दुनिया पहुंचा दी। 200 से ज्यादा मुल्कों के अंदर ये काम पहुंच चुका है। लोग हैरान और परेशान हैं कि इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, इनको कोई जो है मुआवजा नहीं दिया जाता, फिर भी ये इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे जाते हैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे जाते हैं। इस दावत की मुबारक मेहनत पर हम अंदाजा नहीं कर सकते कितनी बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं। इसमें मर्द और औरत, यूं फरमाया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों को काम दिया गया है, बल्कि काम तो पूरी उम्मत को दिया गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। न इसमें मर्दों का जिक्र है न औरतों का जिक्र है, इसमें तो पूरी उम्मत का जिक्र है। उम्मत कहते हैं मर्दों को, औरतों को, बच्चों को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत है वो जो है मेहनत औरतों पर भी है और बच्चों पर भी है और मर्दों पर भी। सबसे पहले अगर किसी ने कुरान सुना है तो वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा है, जो एक औरत है मक्के की, और कलमा सुना है और कुरान सुना है और ऐसा सुना है कि उनकी जिंदगियां बदल गई हैं, उनके दिल बदल गए हैं, उनकी सुबह और शाम बदल गई है, उनका सोना और उठना बैठना बदल गया है। क्या कैसा बदला है कि अगर सोएंगे तो नबी के तरीके पर, उठेंगे तो नबी के तरीके पर, खाएंगे तो नबी के तरीके पर, शादी ब्याह होंगे तो नबी के तरीके पर, हमारा चलना फिरना होगा तो नबी के तरीके पर। नबी के रंग में ऐसे रंगे थे, अल्लाह ताला ने उनके कामयाबी का फैसला दुनिया में कर दिया। रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब क़यामत तक कितनी मेहनत कोई करे, कितनी कुर्बानियां कोई दे, लेकिन मिल नहीं सकता। ऐसा लक़ब
अल्लाह जल्ल शानू ने साहबा इकराम को दिया है कि हम इनसे दुनिया में भी राजी होंगे। ऐसे रंग में रंगे हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सब उससे पहले अपने आप को इस्लाम पर पेश किया है। पूरा मक्का दुश्मन हो गया, उसकी परवाह नहीं है, रिश्ते नाते टूट गए, उसकी परवाह नहीं है, खानदानों से मुखालफत होगी, उसकी परवाह नहीं है, बस अल्लाह राजी हो जाए। मेरी दुनिया इस्लाम पर कुर्बान हो जाए, इसकी खुशी और इसका फक्र, अपने जान और माल सब कुछ अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। ए नबी जी, ये कलमा हक है, इस कलमे पर जिंदगी गुजारना जिंदगी का हमारी मकसद है। आज हमें समझ में आ गया है कि हम जिएंगे अल्लाह को राजी करने के लिए और मरेंगे भी अल्लाह को राजी करने। तो कितनी कुर्बानियां दी है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आप हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र फरमाया करते थे तो आंखें नरम हो जाती थी। आप फरमाते थे कि खदीजा की नुसरत को कोई पहुंच नहीं सकता। सबसे पहली औरत है इस्लाम पर कुर्बान होने वाली, शहीद होने वाली हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा है सबसे पहले। ये औरतों का रंग है। हाँ, हजरत आतिका रज़ी अल्लाह अन्हा ने 7 सफर अल्लाह के रसूल के साथ किए। तमाम अज़वाज मुताहरात हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती थी। जब अल्लाह के रसूल जो है किसी सफर पर जाते थे तो अपने आप को सारी अज़वाज मुताहरात तैयार रखती थी और पेश करती थी, अल्लाह के रसूल हम चलने को तैयार हैं। और फिर आप जो है पर्ची डाला करते थे, जिनका नाम आता था उनको अपने साथ ले जाया करते। ये औरतों के अंदर अल्लाह के रसूल का रंग था, इस मेहनत का रंग था। हाँ, अल्लाह ताला ऐसे खुश हुए। सबसे पहले अल्लाह ने अगर किसी को सलाम भेजा है वो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा है। जन्नत से सलाम सबसे पहले जो आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को जो सलाम आया है वो तो हिजरत के बाद आया है, लेकिन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो सलाम आया है वो फतह मक्का से पहले आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मर्दों में सबसे पहले अपने आप को पेश करने वाले आदमी, पूरी उम्मत को संभालने वाले आदमी हैं। फरमाया ऐसा मुकाम अल्लाह ताला शान ने इनको दिया है कि सारे इंसानों का ईमान एक तरफ नबियों के बाद और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान एक तरफ है नबियों के बाद। हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो आदमी है जिनकी ज़बान पर अल्लाह बोलता है, इस उम्मत के मुल्हम है, जिनकी जबान पर फरिश्ते बोलते हैं, जिनके लिए फरमाया मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। ऐसे आदमी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मैं अपनी सारी जिंदगी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को देने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक रात और एक दिन की नेकियां सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दे दे। अगर मुझे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की नेकियां एक रात और एक दिन की मिल जाए तो मुझे कामिल यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। कितने बड़े आदमी हैं जिनकी जबान पर अल्लाह बोल रहा हो, जिनकी राय पर कुरान नाजिल हो रहा हो, जिनको कहा कि मेरे पास कोई नबी होते तो उमर होते, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे भी अफजल आदमी। ऐसा अपने आप को नबी के रंग में रंगा था कि सब कुर्बानियां दे रहे हैं नबी जी, तो हम कैसे पीछे रह जाए। ऐसे ही मेरी दीनी बहनों, हमें इस मुबारक काम में अल्लाह ने लगाया है तो हम भी ऐसी कुर्बानियां देने के लिए अपने आप को पेश करें। हम ही आज़म कर ले, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह अल्लाह के कलमे को लेके जाएंगे। उसके लिए हमें जो कुर्बानियां देनी पड़ेगी उससे कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ये दावत की मुबारक मेहनत करते चले जाएंगे, 100% अल्लाह कामयाब कर देगा, पूरा कामयाब करेगा। लेकिन मेरी दीनी बहनों, एक मसला आज जो है वो ये है कि आज शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। शैतान ने समझा रखा है कि हम जो है इनको कामयाब नहीं होने देंगे। शैतान ने अपने चेले चपाटों को
ये समझा रखा है हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे किसी कीमत पर भी। इसलिए कहा ए अल्लाह तूने मुझे शैतान बनाया है, तूने लानत का तोप मेरे गले में डाला है, कुछ चीजें मैं भी मांगना चाहता हूं तुझसे, ताकि मैं तेरे बंदों को जो है अपना गुलाम बना लूं, ताकि मैं उनको जहन्नुम वाला बना दूं, ताकि मैं उनको गुनाहों में मुलविस कर दूं। मांगो क्या मांगते हो? मैं दाएं से बाएं से आगे से पीछे से मैं इनको बहकाऊं, मुझे ऐसी ताकत दे। अल्लाह ने तो ताकत दे दी। अब उसने कहा कि मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं जो है इनके खून की हर बूंद में दाखिल हो जाऊं, वो भी ताकत दे दी। अब मुझे कयामत तक की उम्र चाहिए, वो भी दे दी। फरिश्तों में हलचल मच गई कि अल्लाह अब तेरे बंदों का क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों घबराओ मत, जो मेरा बंदा होगा उसका मुहाफिज तो मैं हूं। जब मैं पैदा करना जानता हूं, मैं उनको खिलाना पिलाना जानता हूं, तो मैं इस शैतान को रख करके भी इनको कामयाब करना जानता हूं। उसने चारों सिमतों से बहकाने की और खून के अरबूंद में दाखिल होने की और कयामत तक की उम्र मांगी है, लेकिन दो सिमतें भूल गया, एक ऊपर की और एक नीचे की। मेरा बंदा ऊपर को हाथ उठाएगा और सजदे में सर झुकाएगा, कितने ही गुनाह हो जाए, कितने ही गुनाह हो जाए, एक बार आंख से आंसू निकल जाए मक्खी की खोपड़ी के बराबर, सारे गुनाह धुल जाएंगे। एक बार शर्मिंदा होकर कह दे ए मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं उसे माफ कर दूंगा, चाहे आसमान तक उसके गुनाहों से चट्टे लग जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारा का सारा जितने भी खलकत है ये अल्लाह का कुंबा है। जो अल्लाह के हैं अल्लाह उन्हें कैसे बर्बाद होने देगा। इसलिए मेरे दीनी बहनों बुजुर्गों भाइयों, ये मुबारक मेहनत अल्लाह ने हमें दी है, इस मेहनत में करते रहना है, अपने जान माल को खपाते रहना है और इससे अपनी जिंदगियों को तब्दील करना है, अपने घरों का दीनी माहौल बनाना है। दीनी माहौल बनाने के लिए हम हर वक्त कोशिश करें बावजू रहें, घर के अंदर भी और बाहर भी। जब भी हमारा वजू टूटे फौरन वजू कर लें, कोशिश करें 2-2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक हो जाए, और जो है किसी न किसी अमल में लगे रहे, या तो कुरान की तिलावत में लगे रहे या फिर तस्बीहात में लगे रहे। अल्लाह के ध्यान के साथ अल्लाह के ध्यान के साथ कुरान पढ़ें। कुरान का पढ़ना नहीं है, बल्कि कुरान जब हम पढ़ें हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए। हर हुरूफ से हम ये सोचें, ये देखें अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है। इसमें नमाज पढ़े, अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ें। अय्याम खास के अंदर भी नमाज न पढ़ें तो नमाज का माहौल बनाए रखें, सबको नमाज की दावत दें, मुसल्ले पे बावजू होकर के बैठ जाएं और सबको नमाज के लिए तैयार करें ताकि किसी की नमाज न छूटे। और जो हमारे घरों के अंदर आए उनके साथ भी अच्छे उम्दा अखलाक के साथ पेश आएं, उनको अपने घर के अंदर तालीम में बिठाएं, कुरान के हल्के में बिठाएं, ताकि वो भी जो है हमारे यहाँ से दाई बन करके जाए। अपने घर के माहौल को बदलने की कोशिश करें। और मेरी दीनी बहनों और बुजुर्गों भाइयों, अपने बच्चों को भी शैतान के जाल से बचाना है। आज हमारे यहाँ जो है एक बड़ी मुसीबत आई हुई है, जिसको हम कहते हैं स्मार्टफोन, जो इंटरनेट से चलता है। इसका तर्जुमा है इंटरनेट, इंटर यानी दाखिल होना और नेट माने जाल, जाल के अंदर दाखिल होना। एक बार जो है मोबाइल खोल लिया, चलो जी कोई बयान सुन ले, अब उसमें उंगली चल रही है और उंगली चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, 4-4 5-5 घंटे यूं चलती रहेगी। और अब्दुल सत्तार साहब हमारे दावत बरकातुम जैसे जो है कोई नई वही आ रही हो, ऐसे उसको तलाश करते रहते हैं। इंटरनेट के जाल में दाखिल हो गए, अब इसमें फंस गए। बाद में आएगा दज्जाल, पहले ये आ गया है इंटरनेट।
इसका बाप आएगा दज्जाल, लेकिन औलाद को पहचान नहीं पा रहे तो बाप को क्या पहचानेंगे? सोचो अपने ईमान के बारे में, हम इसकी फिक्र करें, हम गौर करें। इन जब हमारे सामने दज्जाल आ जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो है एक आंख से अंधा, एक आंख से काना होगा, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, और वो लोगों को जिंदा करेगा और मारेगा। लेकिन उसको जो है वही लोग पहचान पाएंगे जिन लोगों के अंदर ईमान होगा, वरना लोग उससे मुतासिर हो जाएंगे और उस वक्त एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। उस इम्तिहान में ईमान वाले पास हो पाएंगे बस। वो कहेगा, लोगों को जिंदा करेगा और मारेगा, फिर कहेगा लोगों से कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो एक दाएं हाथ वाला फरिश्ता जो है वो कहेगा कि बेशक तू हमारा रब नहीं है। तो ये आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। दूसरा फरिश्ता कहेगा कि तुमने सही कहा, ये आवाज सब सुन लेंगे। अब लोग सोचेंगे कि फरिश्ते ने कह दिया है कि तुम ही हमारा रब हो, अब जो है इसको रब मान लेंगे। लेकिन ईमान वाले लोग वो होंगे, वो उसको रब नहीं मानेंगे। आज सारी दुनिया के उलमा यूं कह रहे हैं कि इस मोबाइल से बचो, खास तौर से इस इंटरनेट से बचो, इस फितने से बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ। आज ये जो है हमें नजर नहीं आ रहा है, कल उस दज्जाल को कैसे पहचान पाएंगे? इसलिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और खवातीन हजरात, इस पर गौर देने की जरूरत है। बच्चे हमारे हैं, मेहनत हमारी है, पैसा हमारा है जो इन पर खर्च हो रहा है, तालीम हम इनको दे रहे हैं, लेकिन इनसे फायदा गैर उठाएंगे। इसलिए हम अपने घरों का दीनी माहौल बनाएं, मोबाइल से बचाएं, इनको तालीम जो हम असली तालीम इनको दे रहे हैं, दुनियावी तालीम, क्योंकि उसके साथ साथ इनको दीनी तालीम में लगाएं, मकतब में भेजें। बड़े बच्चे हैं तो इनको जो है कोशिश करें, इनको 24 घंटे की दुआएं सिखाएं, मसनून दुआएं, ताकि हर मौके की खैर इनको मिले और हर बुराई से बचाने की कोशिश करें। और कोई गलती कर दे तो इनको डांटना डपटना नहीं है, डायरेक्ट टोकना नहीं है, मोहब्बत से इनको अपने पास बिठाना है, इनको कोई चीज खाने की खिलाना है, इनको उसके बाद जो है प्यार मोहब्बत से, भैया इस बात से ये बताओ हमारी इज्जत होगी या हमारी बेइज्जती होगी? अगर कोई सुनेगा बच्चा ये काम कर रहा है तो बताओ तुम्हारे अब्बू की इज्जत होगी या रुसवाई होगी? दो बातों में बात समझाओ, प्यार मोहब्बत से, उनको जो है खूब खिदमत के रास्ते से, क्योंकि ये इस काम जो है ये हिकमत का काम है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहने लगा हजरत एक दाढ़ी वाला आदमी वो जो है शराब पी रहा था, बताओ मुल्ला जी होके शराब पी रहा है। तो हजरत ने फरमाया भाई मुल्ला जी होके शराब नहीं पी रहा है, बल्कि एक शराबी ने दाढ़ी रख ली। मुल्ला जी होके वो शराब नहीं पी रहा है, बल्कि वो तो एक शराबी ने दाढ़ी रख ली है। कम से कम एक गुनाह से तो बच गया। अगर वो दाढ़ी भी कटवा देगा तो क्या करोगे? अगर हमारे बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं तो नमाज भी तो पढ़ रहे हैं, हम उनकी खूबियां भी देख ले, बस उन्हें ये समझाएं कि वो जो है शैतान के जाल में ना फंसे। जब शैतान के जाल में नहीं फंसेंगे, 24 घंटे की मसनून दुआओं का एहतमाम करेंगे, तस्बीह तिलावत में लगे रहेंगे, अमल में लगाए रखे उन्हें, तो फिर जो है उनके लिए जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा और अल्लाह के बंदे बन के जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए इस मेहनत में उनको भी लगाना है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मकान तब्दील करना है, किसके मकान है? भाई आरिफ के मकान में जमात जाएगी, अपना सामान को तैयार कर ले। जब जमात मुंतकिल होगी तो आपको बता दिया जाएगा किस वक्त यहाँ से रवाना होना है। नाश्ते के बाद यहाँ से रवाना होना है, यहाँ के लोगों के साथ जो है हमदर्दी और मोहब्बत के साथ रवाना होना है। बहुत अच्छे उम्दा अखलाक पेश करने हैं ताकि घर के लोग आइंदा भी जमात ठहराने के लिए अपने आप को पेश करें और अच्छी जमात वो उनको जाने के बाद भी याद करते रहे। और बेहतरीन घर वाले वो हैं
फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है मगफिरत और इज्जत की रोजी का वादा उन घरों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमानों को अपने घर में ठहराए। हम तो बहुत खुशनसीब हैं, ये जमातें हमारे यहाँ आ रही है अल्लाह के मेहमान बन के। हाँ, तो हम जो है खुश हो जाएं हमारे यहाँ से ये लोग हिदायत लेकर जाएं और हमें ऐसे अखलाक पेश करें कि हमें बाद में याद करते रहें। जब जमात मुंतकिल हो, मास्टर से फारिग हो जाए तो उसके बाद जो है मुंतकिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सामान वाला अपना सामान बांध ले। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा बल्कि तौफीक दे। اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا اے اللہ تمام تعریف آپ کے لیے اے اللہ آپ کی بڑے یا اللہ آپ ہی اتباع و اطاعت کے قابل یا اللہ آپ کے کوئی دوسرا نہیں ہے نہ صفات میں طاقت میں نہ قوت میں نہ عظمت میں اے اللہ آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اے اللہ جو کچھ ہوا ہے آج تک آپ ہی کے فضل سے ہوا ہے اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ ہی کے فضل سے ہوگا قیامت تک کا نظام آپ کی مرضی پر چلے گا اے اللہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم نے آپ ہی سے ہونے کا اقرار کیا ہے اے اللہ کامیابی سمجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اے اللہ آپ نے خود حکم دیا ہے اطاعت کر اللہ کی اور اس کے رسول کی اے اللہ ہمیں ثابت قدم فرمانا یا اللہ تو ہمیں اس مبارک محنت میں تو نے لگایا ہے ہم تیرے احسان مند ہیں تیرے شکر گزار ہیں اے اللہ اس محنت میں ہمیں اے اللہ قیامت تک لگے رہنے توفیق نصیب فرما اے اللہ یہ مبارک محنت اے اللہ ساری امت میں عام فرما اے اللہ پوری امت کو اے اللہ اس دعوت کے کام سے صفات قبولیت اے اللہ ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما اے اللہ جو ہمارے ہم سے پہلے اس دنیا جا چکے ہیں ان کے اے اللہ درجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ کروڑ کروڑ چین و سکون نصیب فرما اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما اے اللہ روحانی جسمانی بیماروں سے شفا عطا فرما یا اللہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہنا چاہتے ہیں ہم پر حق ہے سب کی جائز مقاصد کو قبول فرما اے اللہ آپ سے کیا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر نصیب فرما اے اللہ ان کی صحبت ہمیں نصیب فرما اے اللہ ان کی صحبت میں رہ کر اللہ خیر اٹھانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ تو ہماری مغفرت کا اعلان فرما اے اللہ تو ہماری مغفرت کے پرچے پہ مہر لگا دے یا اللہ تو معافی کی مہر لگا دے یا اللہ ہمارے اس نکلنے کو قبول فرما ہدایت کے چلنے کا ذریعہ فرما اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے فرما اے اللہ ہم نکلے ہیں کوئی کمال نہیں ہے آپ نے نکالا ہے آپ کا احسان ہے اے اللہ ہم آپ کے احسان مند ہیں اے اللہ ہمیں اسی طرح آپ کی نگاہ سے دیکھتے رہیں اے اللہ ہماری نگاہ ہے آپ اے اللہ آپ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے اے اللہ حمد رحمت کی نظر فرمائیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے اے اللہ ہماری